आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हर स्टूडेंट और एम्प्लॉय के लिए जरूरी स्किल बन चुका है। स्कूल और कॉलेज में असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स वर्ड में बनाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग लेटर राइटिंग में किया जाता है। रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस और रेज्यूमेस भी वर्ड में बनाए जाते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस को समझते हैं। इंटरफेस का मतलब सॉफ्टवेयर की वर्किंग स्क्रीन से होता है। वर्ड का इंटरफेस टैब्स, ग्रुप्स और ऑप्शंस पर आधारित होता है। सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में टाइटल बार होती है। टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है। इसी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन का नाम भी होता है। टाइटल बार से हमें पता चलता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है। टाइटल बार के नीचे टैब बार होता है। टैब बार में फाइल, होम, इंसर्ट जैसे टैब्स होते हैं। टैब्स के नीचे रिबन दिखाई देता है। रिबन में सिलेक्टेड टैब से संबंधित ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स के अंदर वर्किंग ऑप्शंस दिए होते हैं। फॉर्मेटिंग और एडिटिंग का काम रिबन से किया जाता है। रूलर डॉक्यूमेंट एरिया के ऊपर और बाईं ओर होता है। रूलर से पेज मार्जिन सेट किए जाते हैं। इंडेंटेशन और अलाइनमेंट में रूलर मदद करता है। डॉक्यूमेंट लेआउट को सही बनाने में रूलर बहुत उपयोगी होता है। डॉक्यूमेंट एरिया वर्ड का मेन वर्किंग एरिया होता है। यहीं पर टेक्स्ट टाइपिंग और एडिटिंग की जाती है। कर्सर इसी एरिया में दिखाई देता है। पूरा डॉक्यूमेंट कंटेंट इसी एरिया में लिखा जाता है। स्क्रॉल बार विंडो की राइट साइड और नीचे होता है। स्क्रॉल बार से डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जाता है। लार्ज डॉक्यूमेंट्स में स्क्रॉलिंग आसान हो जाती है। स्टेटस बार वर्ड विंडो के सबसे नीचे होती है। ये पेज नंबर और वर्ड काउंट की जानकारी देती है। डॉक्यूमेंट की करंट पोजीशन यहाँ दिखाई देती है। यूजर को वर्किंग स्टेटस समझ में आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन docx होता है। docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है। डॉक्यूमेंट्स इसी फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल टैब की ओर। अब हम फाइल टैब के इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को डिटेल में समझते हैं। न्यू ऑप्शन से नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ओपन ऑप्शन से पहले से बना डॉक्यूमेंट खोला जाता है। डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए सेव करना जरूरी होता है। क्लोज ऑप्शन से करंट डॉक्यूमेंट बंद किया जाता है। एग्जिट से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरी तरह बंद हो जाता है। तो आगे ले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब की ओर। होम टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला टैब है। क्लिपबोर्ड ग्रुप होम टैब के अंदर पाया जाता है। कट ऑप्शन से टेक्स्ट को एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखा जाता है। कॉपी ऑप्शन टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। पेस्ट ऑप्शन कॉपीड या कट किया हुआ टेक्स्ट जोड़ता है। फॉन्ट ग्रुप का उपयोग टेक्स्ट की अपीयरेंस बदलने के लिए किया जाता है। इससे फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज चेंज किया जा सकता है। पैराग्राफ ग्रुप टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई किया जा सकता है। लाइन स्पेसिंग और इंडेंटेशन भी यहीं से सेट होती है। चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब की ओर। इंसर्ट टैब डॉक्यूमेंट में नई चीजें जोड़ने के लिए उपयोग होता है। टेबल का उपयोग डेटा को रो और कॉलम के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। मार्कशीट्स और रिकॉर्ड्स बनाने में टेबल का उपयोग होता है। पिक्चर्स ऑप्शन से इमेज डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की जाती है। शेप्स से एरोज और डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं। हेडर पेज के टॉप एरिया में दिखाई देता है। फुटर पेज के बॉटम एरिया में दिखाई देता है। पेज नंबर और डॉक्यूमेंट इन्फो यहाँ लिखी जाती है। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में हेडर फुटर जरूरी होते हैं। अब आपको आगे ले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिजाइन टैब की ओर। डिजाइन टैब डॉक्यूमेंट की लुक को चेंज करने के लिए उपयोग होता है। चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेआउट टैब की ओर। लेआउट टैब पेज सेटअप से संबंधित होता है। मार्जिन्स और पेज ओरिएंटेशन यहीं से सेट होते हैं। कलम्स ऑप्शन से टेक्स्ट को मल्टीपल कलम्स में दिखाया जा सकता है। न्यूज़पेपर और मैगजीन लेआउट में कलम्स का उपयोग होता है। पेज नंबर डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। प्रिंट ऑप्शन से डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकाली जाती है। प्रिंट प्रीव्यू से प्रिंटिंग से पहले लेआउट चेक किया जाता है। ऑफिस और एग्जाम वर्क में प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंसेस टैब की ओर। रेफरेंसेस टैब का उपयोग लॉन्ग और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है। अब आपको आगे ले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग्स टैब की ओर। मेलिंग्स टैब का उपयोग एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों के लिए बनाने में किया जाता है। चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू टैब की ओर। रिव्यू टैब का उपयोग डॉक्यूमेंट में एरर्स जांचने और सुधारने के लिए किया जाता है। चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यू टैब की ओर। व्यू टैब का उपयोग डॉक्यूमेंट को देखने का तरीका बदलने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखा। इसमें उपयोग होने वाले इंपॉर्टेंट टैब्स और ऑप्शंस को समझा। अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।